Hello and welcome, dear aspirant. This is Shiva from Defense Land and also admin of SSB Practice Only. So this is PPDT story writing live practice set number 18. In this video you will learn किस तरह से पिक्चर को परस्यू करना है और किस तरह से आपको PPDT जो आंसर शीट है उसको फिलअप करना है, किस तरह से आपको स्टोरी लिखनी है वहाँ पे, PPDT की आंसर शीट कैसी होती है और कितना टाइम आपको लिखने में मिलता है। और इसके बाद जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रखा है किस तरह से स्टोरी लिखना है, किस तरह से आपको नरेशन करना है और किस तरह से आपको वहाँ पे अपना जीडी स्टार्ट करना है, किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Okay friends, this is PPDT live example number 18. So PPDT means you already know picture perception and description test. So यहाँ पे PPDT को हम 4 स्टेप में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले परसेप्शन ऑफ द पिक्चर, किस तरह से पिक्चर को परसीव करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर आपको उसमें नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले उनको काउंट करना है। उसके बाद एक्शन बाय कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर है वो एक्शन क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, खड़े हैं या कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, व्हाट एवर दे आर डूइंग। फिर है एज सेक्स मूड ऑफ द कैरेक्टर, फिर उनका एज ग्रुप क्या है, किस एज के हैं, उनका सेक्स क्या है, मेल फीमेल, मूड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वाट एवर जो भी है। उसके बाद ऑब्जर्व द क्लॉथिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर है उन्होंने क्या पहना हुआ है उनको ऑब्जर्व करना है। एनवायरनमेंट इन दी पिक्चर, किस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, सीन क्या है, ये सब देखना है। उसके बाद बैकग्राउंड सीन ऑफ दी पिक्चर, पीछे का जो सीन है बैकग्राउंड सीन, एक तो किसी किसी फंक्शन का है या फिर कहीं विलेज का सीन है, किसी सिटी का सीन है, कुछ भी सीन हो सकता है, उसको देखना है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स इन दी पिक्चर, पिक्चर के अंदर अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है उस पर नज़र डालना है। इन सब के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी थीम कैसी बनेगी। पूरा क्लियरली ऑब्जर्व करने के बाद अपनी थीम को डिसाइड कीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है फिलिंग द डिटेल इन पीपीडीटी सीट। यहाँ पे पीपीडीटी का जो आंसर सीट मिलेगा उस पर कुछ डिटेल फिलअप करना होता है। देयर विल बी एन आंसर सीट फॉर राइटिंग पीपीडीटी, यहाँ पे आंसर सीट मिलेगा। राइट डाउन योर सेल्फ डिटेल्स केयरफुली, यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल भरनी होती है। एक तो एसएसबी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है उसका नंबर, फिर बैच नंबर कौन सा है, आपका चेस्ट नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, फिर आपका नेम क्या है, फिर एज क्या है और डेट क्या है, ये सब उसमें भरना होता है। आगे हम बताएंगे इसमें कैसे भरते हैं। मार्क द कैरेक्टर विद ए डॉट इन द गिवन बॉक्स इंक्लूडिंग एस एक्स मोड, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है उस पर तो राउंड करना होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उन पे डॉट लगा देना है और एस एक्स मोड सभी के सामने लिखना होता है। राउंड द मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफ योर स्टोरी, जिसको भी हीरो बनाते हो उस पर ऊपर राउंड करना है। ये जीटीयू ब्रीफ करेगा पीपीडीटी कंडक्ट करने से 5 मिनट पहले। राइट द एक्शन एट द गिवन प्लेस, एक्शन इज मैंडेटरी, आपको अपनी स्टोरी का एक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है और ये पीपीडीटी की स्टोरी लिखने से पहले लिखना होता है। स्टोरी लिखने से पहले ही इसको लिख लेना, अदरवाइज लास्ट में नहीं लिख पाते, इतना टाइम नहीं बचता इसके लिए। स्टेप नंबर 3 है राइटिंग दी स्टोरी, यहाँ पे आपको स्टोरी लिखना है। स्टोरी किस तरह से आप 3 स्टेप में पूरी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो और मेन कैरेक्टर, आपका जो मेन कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कराना है 2 लाइन में। उसके बाद है मेन बॉडी ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी आपकी उसकी मेन बॉडी वो कम से कम 10 लाइन, 10 से 12 लाइन में आएगा, उसमें पूरा मैटर होगा, क्या रीज़न था, क्या इफेक्ट हुए उसके, वो सब। कॉन्क्लूजन ऑफ द स्टोरी, लास्ट में 2 लाइन में उसका कॉन्क्लूजन। यहाँ पे आपका जो स्टोरी बनेगा वो पास्ट टेंस में बनाना है पूरा। स्टेप नंबर 4 नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना, बट कुछ एग्जांपल्स है जो बताया मैंने। यह है आपका पीपीडीटी आंसर सीट, इस तरह का जो पीपीडीटी का सीट होगा। यहाँ पे आपको एसएसबी का बोर्ड नंबर भरना होगा, यहाँ पे बैच नंबर लिखना है, फिर कैंडिडेट नंबर या चेस्ट नंबर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नाम लिखना है अपना, फिर एज लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है। बॉक्स फॉर मार्किंग
कैरेक्टर एज मूड सेक्स, यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगाना, जितने भी कैरेक्टर हैं उनके पास एस एक्स मूड वो सब लिख देना, जैसे कि आगे हमने कर रखा बताएंगे। और यहाँ पे एक्शन लिखना है, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पे अपना स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका पेज यहाँ तक फुल हो जाता है तो यू कैन टर्न आउट। उसके बाद है पीपीटी पिक्चर विल बी शोन ऑन ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। यहाँ पे आपको जो पीपीटी की जो पिक्चर हैज़ी पिक्चर देखने को मिलेगी वो सामने वॉल पे देखने को मिलेगी, बिल्कुल एकदम हैज़ी, जो कि प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको परसेप्शन के लिए 30 सेकेंड मिलेंगे पूरे। और उसके बाद पूरी जो डिटेल जो मैंने बताई है स्टेप नंबर 2 था, उसके लिए 1 मिनट मिलेगा। और उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे वो स्टोरी राइटिंग, तो कुल मिला के 5 मिनट होता है पूरा। लेकिन स्टोरी राइटिंग के 4 मिनट ही हैं। उस 1 मिनट में डिटेल फीलिंग में आप स्टोरी नहीं लिख सकते, जीटीओ आपको एलो करेगा भी नहीं, जो भी एसेसर होगा वहाँ पे। सो पिक्चर देखते हैं। ये है आज का हमारा पीपीडीटी का जो पिक्चर है। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। एस एक्स मूड क्या है इनका, क्या क्लोथिंग पहना हुआ है, क्या एक्शन कर रहे हैं, बैकग्राउंड सीन क्या है, अदर ऑब्जेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं, इन सबको ऑब्जर्व करके हमने एक थीम तैयार की है यहाँ पे स्टोरी। तो यहाँ हमने इस आंसर शीट पे कुछ डिटेल फिलअप कर लिया है। नंबर ऑफ एसएसबी, ये बैच नंबर, कैंडिडेट नंबर, नेम लिख दिया है, एज लिख दी है, डेट लिख दी है। और ये हमारा बॉक्स है। यहाँ पे हमने 4 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया था, चारों को लिख दिया है। और यहाँ पे इनका एस एक्स मूड लिख दिया। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, बाकी के सामने यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना है इनका। ये मेन कैरेक्टर है, 23 ईयर एज है, मेल है और पॉजिटिव मूड है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद एक्शन लिखा हमने, रिफॉर्मिंग ऑफ विलेज स्टेटस। विलेज का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना, ये हमने एक एक्शन लिया यहाँ पे। एक्शन अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। स्टोरी, एक्शन का मतलब किस पे बेस्ड है आपका पूरा, मतलब क्या मेन जिस्ट क्या है उसका, वही है। यहाँ हमारी स्टोरी शुरू होती है। राहुल वाज ए ग्रेजुएटेड यूथ फ्रॉम विलेज भागपत। राहुल एक ग्रेजुएटेड युवा है जो कि भागपत विलेज से हैं। He noticed that villagers were not living a healthy and hygienic life because of unawareness, and most probably they were busy in farming. तो यहाँ पे उसने नोटिस किया कि जो गांव वाले हैं वो एक हेल्दी और हाइजीनिक लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। पहली बात तो है कि उनको उस चीज़ से वो अवेयर नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, मेन मेन टाइम पे वो मैक्सिमम जो फार्मिंग है या फिर खेतों के कामों में इनमें बिजी ही रहते हैं। ही डिसाइडेड टू अपग्रेड द विलेज स्टेटस। तो उसने क्या किया, विलेज का थोड़ा सा स्टेटस को अपग्रेड करने का उसने डिसीजन लिया। ही डिस्कस ए प्लान विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्ट ए कैंपेन टू अपग्रेड द विलेज स्टेटस। तो उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस किया और उसके हिसाब से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया अपने गांव को थोड़ा स्टेटस को ठीक करने के लिए। राहुल आल्सो गैदर्ड यूथ फ्रॉम द विलेज। राहुल ने क्या किया, गांव से और भी जो युवा थे उनको भी बुलाया, उनको भी शामिल इकट्ठा किया एक जगह। और मेड सम गार्बेज पॉइंट्स, और कुछ उसने गांव में गार्बेज पॉइंट बनाए ताकि कचरा वगैरह फेंक सके, वहाँ पे हाइजीन रहे। और क्लीन दी रोड्स एंड ड्राइनेज, वहाँ पे जो रोड्स है वहाँ से उसने साफ़ सफाई करवाई और वहाँ की जो नालियाँ हैं उनको भी एकदम क्लीन करवाया। रिमूव अननेसेसरी ट्विग्स अराउंड दी रोड, जहाँ रोड के दोनों ओर जो पेड़ों की टहनियाँ वगैरह फालतू की थी उनको हटवाया वहाँ से। और जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पे प्लांटेड ट्रीज, वहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाए। He also gathered the villagers and addressed them about the health and hygiene with giving example of other villages. उसने एक दिन लोगों को बुलाया और उन सबको एड्रेस किया कि दूसरे गांव का एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से आपको हेल्दी और हाइजीन रहना है और किस तरह से ये साफ सफाई पे ध्यान देना है, ये सब इसके बारे में एड्रेस किया उसने। विद द हेल्प ऑफ विलेज सरपंच ही फिक्स्ड 5 वर्कर्स टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द विलेज। उसने सरपंच की भी मदद ली यहाँ पे और कुछ 5 वर्कर को वहाँ पे रखवा दिया सरपंच की हेल्प से, ताकि जो क्लीनलीनेस है पूरे विलेज का वो मेंटेन रह सके, ताकि
हेल्दी और हाइजीन रहे एकदम पूरे गांव में। फाइनली हिज प्लान गोट सक्सेस, और इस तरह से उसका जो प्लान था पूरी तरह से सक्सेस रहा, विच मेड विलेजर्स लाइफ मोर हेल्दी एंड हाइजीनिक, जो कि गाँव वालों की लाइफ को एक तरह से हेल्दी और हाइजीनिक बना दिया उसने। तो हैंड्स अप एंड स्टॉप राइटिंग, ये थी हमारी स्टोरी। यहाँ पे आपको रुक जाना है। उसके बाद नरेशन किस तरह से करना है, यहाँ पे स्टोरी लिखने के बाद आपकी जो कॉपी कलेक्ट कर ली जाएगी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट मिलता है आपको। यहाँ पे मेक रिविजन योर स्टोरी इन माइंड मिनिमम 10 टाइम्स, यहाँ पे कम से कम 10 बार स्टोरी को अपने दिमाग में दोहराएं। फॉर्मुलेट एंड प्रैक्टिस हाउ टू नरेट योर स्टोरी, यहाँ पे बार बार उसको दोहराना है किस तरह से आपको स्टोरी को वहाँ नरेशन करना है। ठीक वही बोलें जो आपने लिखा है। डू नॉट शेयर योर स्टोरी टू अदर्स, अपनी स्टोरी किसी को शेयर नहीं करें जब तक कि उसका नरेशन ख़त्म ना हो जाए। बिफोर एंटरिंग द रूम टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड टेक ए वार्म यस आई कैन डू, यहाँ पे जो जहाँ पे आपका नरेशन डिस्कशन होगा उस रूम में एंटर करने से पहले एक लंबी सांस लें और एकदम बी कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल, यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंट रहें और चीयरफुल रहें। किसी तरह की घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप नरेशन भी नहीं कर पाओगे और ना ही डिस्कशन होगा। अब आप रूम में एंटर कर चुके हैं। चेस्ट वाइज आपको बिठा दिया गया है हाफ सर्किल में, और तीनों ऑफिसर्स जो जीटीओ, आईओ और साइक अफसर आपके सामने बैठे हैं। और यहाँ पे लिसन द जीटीओज ब्रीफिंग वेरी केयरफुली एंड मस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, आपको यहाँ पे उसकी ब्रीफिंग है वो बिल्कुल ध्यान से सुननी है, और जो कहे जिस तरह से कहे उसी तरह से वहाँ आपको नरेशन करना है। वंस यू गॉट आंसर शीट बैक देन रिवाइज इट, यहाँ पे आपको एक बार आंसर शीट मिलेगी 1 मिनट के लिए, उसमें एक बार ज़रूर फिर से रिवाइज करें इसको। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ नहीं ऐड करनी है, जो आपने लिखा है वही बोलना है। अगर आप लिखते टाइम कुछ 1 या 2 लाइन छोड़ दी गई है तो आप नरेशन में लास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मेन जो पॉइंट था उसको बदलना नहीं है। स्टार्ट विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक सही ट्यून में सभी को एड्रेस करते हुए सुनाना है, ना कि जीटीओ वगैरह अफसर्स को उनको नोटिस करना, उनको बिल्कुल नहीं देखना है, अपने जो ग्रुप है उसी को सुनाना है। मेक आई कॉन्टेक्ट टू एवरीवन इन ग्रुप स्पेशली लेफ्ट एंड राइट जेंटलमैन, यहाँ पे जो आई कांटेक्ट है आसपास आजू बाजू वालों को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमम क्या करते हैं, कैंडिडेट की जिस तरफ देखने लग गई कंटिन्यू अपना फिक्स कर लेते हैं एंगल, उसके बाद हिलाते भी नहीं करते उनको, लेकिन यहाँ पे आपको सबकी तरफ एड्रेस करना ज़रूरी है। ड्यूरिंग लिसनिंग अदर्स स्टोरी मेक आई कॉन्टेक्ट टू स्पीकर एंड बी अटेंटिव, यहाँ पे जब दूसरों की स्टोरी सुन रहे हो तो आपको हेड नोडिंग भी करना है यहाँ पे, और जो आई कांटेक्ट बनाए रखना है, एकदम अटेंटिव रहना है, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मुझे अटेंशन दिया जा रहा है, दूसरों की भी आप इज्जत करते हो हर एक। दिस इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो किस तरह से आपको स्टोरी का नरेशन करना है ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है एक एग्जाम्पल के द्वारा, आप देख सकते हैं। Friends, picture sound to us. I have perceived 4 characters. All are male, age group between 21 to 26 years. All are in positive mood. Action of my story is reforming of village status. My story goes like this. Hero या फिर main character of my story is Rahul. He was a graduate youth from village Bhagpat and he जो भी, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है एकदम। इसको रट भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अदरवाइज कोई ना कोई पॉइंट छूट ही जाता है। एक्शन तो मैक्सिमम कोई भी, मतलब 10 में से 2 बंदे ही बोलते हैं, एक्शन सब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्शन बोलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जीडी स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एज वी ऑल हैव नरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज बट मेजोरिटी गोज ऑन दिस थीम, मेजोरिटी कहाँ जा रही है, तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन सेक्स, देन एज, मूड, देन थीम ऑफ द कॉमन स्टोरी, इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एज पर माई परसेप्शन मोस्ट ऑफ अस परसीव्ड अबाउट, तो इस तरह से आप अपना नरेशन रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मेक ए कॉमन स्टोरी ऑन दिस थीम, इस तरह से आप अपना जीडी को शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन राइट ऑन माई कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइस। थैंक यू।